बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे लेकिन साल नौ के आगाज पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम और आलमी बरादरी को मुबारकबाद दी है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने साल नौ पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान के अवाम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों आलमी बरादरी को मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तान के निगहबान होने की हैसियत से हमें अपने जिम्मेदारियों की तजदीद करना होगी। पाकिस्तान चैलेंजेस से महफूज नहीं, लेकिन हम बेबस भी नहीं। इत्तेहाद, इस्तिकामत, तख्लीकी सलाहियत, यकीन से मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अहले वतन को नए साल की खुशियों पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, खुदा करे नए साल का हर दिन खुशहाली की नवीद लेकर आए। कहा, साल दिफाए वतन के एतबार से तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। कौम बहादुर अफवाज के साथ मिलकर दिफाए वतन के लिए सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। सरहदों पर पाक फौज की मौजूदगी कौम के इत्मीनान और सलामती की जमानत। अगले मुहाजों पर तैनात जवानों का वतन से बेलौस मोहब्बत का इजहार। लाइन ऑफ कंट्रोल से फौजी जवानों का नए साल पर कौम के नाम पैगाम। कहा, शदीद सर्दी, बर्फानी मौसम और दुश्वार गुजार जोग्राफिया भी हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। घरों से दूर बर्फ में मोर्चों पर वतन अजीज की हिफाजत को अपना अव्वलीन फर्ज समझते हैं। किसी भी दुश्मन को सरहद पार से मैली आंख से देखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मार्के हक की कामयाबी सबूत है, हम यकजा होकर दुश्मन के दांत खट्टे करने की सलाहियत रखते हैं। अफवाज पाकिस्तान के जवान शब रोज वतन अजीज की खातिर जिम्मेदारियां जुर्रतमंदाना अंदाज में अंजाम दे रही हैं। खड़े हैं क्योंकि पाकिस्तान के मुहाफिज और मुजाहिद हैं। सरहद पे हमारी मौजूदगी कौम के इत्मीनान की जमानत है। हम अपने घर वालों से दूर जरूर हैं, लेकिन वतन के दिफा से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। मुश्किल जोग्राफिया हो, बर्फानी रास्ते हो या शदीद सर्दी, हमने हर हालत में अपनी जिम्मेदारी निभाना सीखा। हम सर्द रातों में जागते हैं, आंखें सरहद पर होती हैं कि कोई खतरा इस पार से कदम न रख सके। हम मौसम या हालात से नहीं घबराते हैं। हमें जो काम सौंपा गया वो हर कीमत पर करते हैं। हमने मार्का हक में दुश्मन के दांत खट्टे किए। हमारा हौसला आज भी बुलंद और चट्टान की इमारत है। नए साल का आगाज हम मोर्चों से करते हैं, इस अज़म के साथ के वतन पर आंच न आने देंगे। हम पाक फौज के जवान हैं और ये बात साफ कहते हैं, वतन की हिफाजत हमारा फर्ज है वो जान देख कर निभाते हैं। नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। हुकूमत का नए साल पर कौम को तोहफा। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए से जायद कमी कर दी। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 28 पैसे फी लीटर कमी की गई। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपए 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 57 पैसे फी लीटर कमी की गई है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 257 रुपए 8 पैसे फी लीटर मुकर्रर है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 15 दिन के लिए नाफिजुल अमल होंगी। इतलाक रात 12 बजे से हो गया। खुदा करे नया साल मुल्क कौम के लिए अच्छे दिन लेकर आए। शोबिस सितारों ने भी नए साल से मस्बत उम्मीदें बांध दी। साल मुबारक हो। इंशाअल्लाह 2026 में अल्लाह ताला हम पे करम करेंगे और हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, सबके लिए अच्छा करे। 2025 मायूस कुन है और उम्मीद करते हैं कि 2026 मायूसियों को अल्लाह खत्म करेंगे। ये साल पाकिस्तान के लिए खुशियों का साल हो, तरक्की का साल हो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम और दायम रखे। एयरवाई न्यूज़ देखने वाले सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। 2026 आप लोगों के लिए बड़ा सक्सेसफुल रहे। 2025 बड़ा खूबसूरत रहा। 2026 के लिए दुआ है कि जिसने ये सारी दुनिया बनाई, ये साल बनाए, उसे हमारे लिए खैर वाला बनाए। तल्ख यादें हैं कुछ बहुत ज्यादा, लेकिन जिंदगी इसी का नाम है। और बाकी मजमूई तौर पर मुझे लगता है कि इंशाल्लाह बेहतरी का सफर है जो कि कुछ कदम आगे बढ़ा है। कहीं बादल, कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी। मुल्क भर में मौसम के हसीन रंग बिखर गए। सर्दी बढ़ गई। स्वात में 2 दिन से बर्फबारी हो रही है। हर सू सफेदी छाई है। चित्राल और वादी तीरा में भी बर्फ ही बर्फ है। आप देख रहे हैं बर्फबारी हो रही है और यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है। यहाँ पे लाइव स्नोफॉल हो रही है। हम यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बर्फ का मौसम, सर्द हवाएं और बारिशें, मुल्क जाड़े की लपेट में। सवात में बर्फबारी ने वादी का हुस्न दोबाला किया तो सयाह खींचे चले आए। मौसम आप देख रहे हैं,
बर्फबारी शुरू हो गई है, बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मालूम जब इस टाइम राइट नाउ आप देख रहे हैं बर्फबारी हो रही है और यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है। यहाँ पे लाइव स्नोफॉल हो रही है, हम यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आप सब यहाँ आए और नेचर को एक्सप्लोर करें। लोअर दीन में आसमान से गिरते बर्फ के गालों ने देखने वालों का दिल मोह लिया। जिला खैबर की वादी तीरा में बर्फ ही बर्फ, मौसम शदीद सर्द हो गया। चित्राल में पहाड़ों पर बर्फ की तह जमी है। लवारी टनल से बर्फ की सफाई की जा रही है। ज़ियारत में रास्तों और दरख्तों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। सक्खर, उमरकोट और गिरदो नवाह में बादल जमकर बरसे। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। मौसम की खबर देने वालों ने 4 जनवरी से सर्दी बढ़ने की पेशगोई कर दी है। डिप्टी डायरेक्टर मैट अंजुम नजीर कहते हैं फर चलती साइबेरियन हवाओं की वजह से पारा सिंगल डिजिट तक जाने का इम्कान है। हवाएं जो है जिसको हम साइबेरियन हवाएं कहते हैं, जब उनका इम्पैक्ट आना शुरू होगा तो कराची में भी 4 या 5 तारीख के बाद सर्दी में की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा और इस बार की तवक्को है कि आने वाले दिनों में कराची का दर्जे हरारत सिंगल डिजिट तक जा सकता है। कराची में डबल डेकर बस सर्विस का आगाज गुज़िश्ता रोज तजुर्बाती सफर के बाद आज से अवाम के लिए खोल दी जाएगी। पहले मरहले में बस शार फैसल पर चलेगी। वज़ीर इत्तलाअ शजील इनाम मेमन कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरी तरजीहात में शामिल है। अवाम से किए वादे पूरे करते रहेंगे। अली हसन की रिपोर्ट। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कराची की सड़कों पर डबल डेकर बसें आ गईं। एसी वाली चमचमाती डबल डेकर बस में बैठने के लिए मुनासिब नशिस्तों के साथ खड़े होकर सफर करने वालों के लिए भी काफी जगह है। मोबाइल चार्ज नहीं तो बस में इंतजाम है। खुसूसी अफराद के लिए खुसूसी नशिस्तें हैं। इफ्तिताह के बाद सूबाई वजीरों ने भी सफर का मजा लिया। वजीर इत्तलाअत शजील मेमन कहते हैं नए साल में नई खुशियां मिलेंगी। कोशिश है कि हम 2026 में कराची की हर सड़क पे, हर रोड पे इस तरह की डबल डेकर बसेस को हम लोग शुरू करें। डबल डेकर बस वैसे तो मुकम्मल पैकेज है, लेकिन सफर का असल मजा छत पर आएगा, जहां से हर मंजर साफ नजर आएगा। बस की छत को बारिश या धूप से बचाने के लिए ढांपा भी जा सकता है। पहले मरहले में डबल डेकर बस शार फैसल पर चलेगी। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर आपको देंगे। पाकिस्तान की वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म का उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद बरकरार रखने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने वली अहद की मोहब्बत और खुलूस पर उनका शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ चैलेंजेस के तनाजुर में उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी बरकरार रखने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। कहा बातचीत और सिफारतकारी के जरिए इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखना नागुज़ीर है। सऊदी वली अहद ने टेलीफोनिक राब्ते पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान के साथ बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का आदा किया। वली अहद ने आइंदा बरस पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। भारतीय प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रही हैं। सलामती की खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में 18वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब। फील्ड मार्शल का कहना था इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए कमिटमेंट गैर मुतज़लज़ल है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है वफाकी और सूबाई हुकूमतों के अवामी फलाही और तरक्कियाती इक़दामात काबिल सताइश हैं। बलूचिस्तान मुल्क की खुशहाली, तरक्की और मुस्तक़बिल के लिए कलीदी हैसियत रखता है। अवामी फलाह की पॉलिसियों से बलूचिस्तान की मुआशी सलाहियत बरूएकार लाई जा रही है। GHQ में 18वें नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब में फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान के अवाम की हुब्बुल वतनी और कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि प्रोपेगेंडे के तोड़ और पायदार तरक्की में सिविल सोसाइटी का किरदार इंतहाई अहम है।
ذاتی اور سیاسی مفادات پر مبنی ایجنڈے کو مسترد کرنا بلوچستان کے روشن مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ بھارتی سرپرستی میں چلنے والے پراکسی عناصر بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارشد نے یقین دلایا سیکیورٹی فورسز دشمن کے تمام ناپاک عزائم کو سخت کارروائیوں سے ناکام بنائیں گی۔ پاکستان کا علاقائی امن و استحکام کے لیے عزم غیر متزلزل ہے۔ پاکستان کی خود مختاری یا سرحدی سالمیت کی کسی بھی خلاف ورزی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ مارشل کا کہنا تھا مسلح افواج عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہیں۔ ISPR نے بتایا نشست کا اختتام سوال و جواب کے تفصیلی سیشن پر ہوا۔ فیلڈ مارشل نے شرکاء کے سوالوں کے جواب دیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کی مختصر ملاقات بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں ہوئی۔ بھارتی وزیر خارجہ اسپیکر ایاز صادق کو دیکھ کر خود ان کی جانب آئے اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے مصافحہ کیا، اپنا تعارف کرایا اور کہا آپ کو جانتا ہوں۔ اسپیکر ایاز صادق نے جے شنکر کو جواب دیا شکریہ، میں بھی آپ کو جانتا ہوں۔ مارکہ حق کے بعد پاک بھارت رہنماؤں کی مختصر ملاقات عالمی میڈیا پر توجہ کا مرکز بن گئی۔ ایاز صادق بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے جنازے میں شرکت کے لیے بنگلہ دیش میں ہیں۔ معیشت کو دوبارہ درسمت پر ڈال دیا۔ 2 سال میں لائی گئی اصلاحات آسان کام نہیں تھا، ابھی آگے بہت رکاوٹیں ہیں، ڈٹ کر چلیں گے تو کامیابی قدم چومے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقتصادی گورننس اصلاحات کی تقریب سے خطاب۔ یہ جو ریفارمز ہم لے کے آئے ہیں یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، تاخیری حربے استعمال ہوتے رہے، اسٹرکچرل تبدیلیاں ہم لے کے آئے ہیں، ہوم گرون ایجنڈا ہے جس کے اوپر عمل کیے بغیر پاکستان ترقی اور خوشحالی کے راستے پر تیزی سے گامزن نہیں ہو سکتا۔ قوم کے سامنے جواب دیں، کسی کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ یہ ایک بہت لمبا اور سخت سفر ہے، راستے میں سمندر نما چیلنجز کا سامنا ہوگا، کمٹمنٹ کے ساتھ ہم بڑھتے رہیں گے، کامیابی اس قوم کے قدم چومے گی۔ نواز شریف کے ساتھ ہونے والے ظلم کی قیمت پاکستانی قوم مدتوں ادا کرے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان۔ خواجہ آصف نے کہا اس زیادتی کے نتیجے میں جو حکومت لائی گئی اس نے وطن عزیز کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس کے ذمہ دار تمام وہ کردار ہیں جنہوں نے سازش تیار کی، اس پر عمل درآمد کیا۔ سازش کرنے والوں نے ملک کو سالوں کے لیے غیر یقینی کیفیت سے دوچار کر دیا، ترقی روک دی، ایک بددیانت شخص کو قوم کی قسمت کا مالک بنا دیا۔ اس سازش کے ذمہ دار قیمت ادا کریں گے۔ ویڈیوز میں جن کرداروں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں وہ قومی مجرم ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ اور سرکٹ بینچز میں 64,000 سے زائد مقدمات تاحال زیر التواء ہیں، جبکہ 21,000 سے زائد دیوانی مقدمات ماتحت عدالتوں میں منتقل کیے جا چکے ہیں۔ ضلعی عدالتوں میں زیر التواء مقدمات کی تعداد 1,80,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ کریں گے اصغر عمر۔ سال 2025 کے اختتام پر سندھ ہائی کورٹ میں 64,000 سے زائد مقدمات زیر التواء ہیں۔ ضلعی عدالتوں میں زیر التواء مقدمات کی تعداد 1,80,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے قانون سازی کے بعد ہائی کورٹ سے 21,000 سے زائد مقدمات ماتحت عدالتوں میں منتقل ہوئے، کہ 28 اضلاع کی ضلعی عدالتوں میں زیر التواء مقدمات کی تعداد 1,89,000 سے تجاوز کر گئی۔ پاکستان بار کونسل کے رکن سلیم منگریو ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ آبادی میں اضافے کی شرح کی نسبت ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد بہت کم ہے۔ اس ٹائم پہ 33 ججز کام کر رہے ہیں، 7 کی گنجائش ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ 40 نہیں ہے، اس کو 60 ہونا چاہیے، کیونکہ آپ آبادی کے حساب سے دیکھیں کہ آبادی جس حساب سے ہماری بڑھتی رہی ہے اس حساب سے ججز کی اسٹرینتھ نہیں بڑھائی گئی، اور یہ جو خالی ویکنسیز ہیں اس کو بڑھایا جائے۔ مین کازز جو ہیں یہی ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ سال 2024 کے اختتام پر صوبے کے 28 اضلاع کی ضلعی عدالتوں میں زیر التواء مقدمات کی تعداد 1,77,523 تھی، جو کہ سال 2025 میں بڑھ کر 1,89,689 ہو گئی۔ ماہر قانون کا کہنا ہے کہ عوام کو انصاف کی فراہمی میں تیزی لانے کے لیے حکومتوں کو بھی گورننس میں بہتری لانا ہوگی۔ کیمرہ مین عماد زیاد کے ساتھ اصغر عمر، ARY نیوز، کراچی۔ سال 2025 کا سورج غروب ہو گیا۔ سال 2025 میں کاروباری برادری حکومت کی ٹیکس اور معاشی پالیسی سے غیر یقینی صورتحال کا شکار رہی۔ تاجر برادری کے مطابق جب تک پیداواری صلاحیت کو بڑھایا نہیں جاتا معاشی ترقی ممکن نہیں۔ انجم وہاب کی رپورٹ۔
साल 2025 के आगाज से ही ताजिर और सनतकार बुलंद शरह सूद, महंगी तरीन बिजली और अदम फरामी से परेशान दिखाई दिए। गैस की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। पैदावारी लागत और शरह सूद 22% ने सनतकारों की कमर तोड़ दी थी। ताहम ताजिरों की दुआएं काम आई और स्टेट बैंक ने शरह सूद बतदरीज कम करके 10.5% तक कम कर दी। FPCCI के नायब सदर अमान पराचा का कहना है कि 2025 का साल आजमाइश से कम ना था, लेकिन अब मईशत में बेहतरी सरमायाकारों का एतमाद बहाल कर रही है। बेशुमार मसाइल रहे हैं। FBR की तरफ से भी हमें बहुत शिकायतें आई हैं कि उनको जो उन्होंने इन्फोर्समेंट की है उससे भी ताजिर बहुत परेशान हुए हैं। फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ है, बैरून सरमायाकारी नहीं आई है। इन सब को सही करने की ज़रूरत है। हम तवक्कात ये रखते हैं कि हर हालत में ताजिर कम्युनिटी को खासकर FPCCI को ऑन बोर्ड लेना होगा और पॉलिसीज़ जब आप फ्रेंडली बनाएंगे, लोगों को इत्मीनान होगा, जो कारोबार कर सकें उसमें फिर कारोबार होगा। इंटरेस्ट रेट आपको कम करना होगा। हुकूमती इक़दामात पर माशी अदाद शुमार बेहतर तो हुए मगर अब भी इंडस्ट्री मुश्किलात में है। सनतकार ज़ुबैर तुफैल का कहना है कि अब पूरे मुल्क की इंडस्ट्री बिजली की कीमत में कमी के वादे का इंतजार कर रही है। साल 2026 में बिजली की कीमत में कमी का बड़ा ऐलान हो सकता है। बिजली गैस की कीमत इतनी ज़्यादा है कि इसकी वजह से हमें एक्सपोर्ट करने में मुश्किलात आ रही हैं। हम बराबर हुकूमत से मुतालबा करते हैं लेकिन हुकूमत उस पर पूरी तरह तवज्जो नहीं दे रही। मैं 2026 के लिए हुकूमत से फिर मुतालबा करूंगा कि वो बिजली और गैस का रेट जो है फौरन कम करे। FPCCI के नायब सदर आसिफ तकी को उम्मीद है कि नए साल 2026 के लिए हुकूमत सनती पॉलिसी मुरतब करके सनतों को फरोग देगी। कैमरामैन दिशान मरगूब के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज़ कराची। और अब न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।